Prepare an accounting equation on the basis of following transactions. Started business with cash 70,000. अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हर एक ट्रांजेक्शन से हम ये देखेंगे कि एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया है। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। 70,000 बिजनेस से कैश से बिजनेस शुरू किया है। तो प्रोप्राइटर जो भी कैश, गुड्स या एसेट्स बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको बोला जाता है कैपिटल। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, ये राइट हैंड साइड पे लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहले उसने कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया 70,000। तो बिजनेस के अंदर कैश आ गया, यही हमारी कैपिटल होती है। तो हम यहाँ पे कैपिटल की जगह पे लिख देंगे 70,000। तो 70,000 इक्वल टू 70,000। अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। उधार पर गुड्स खरीदे गए हैं। गुड्स होता है स्टॉक, स्टॉक हमारी एक एसेट होती है। 18,000 की एक एसेट क्रिएट हो गई जिसका नाम है स्टॉक। उधार पर खरीदे हैं क्रेडिट पर। जिससे भी हम क्रेडिट पर खरीदते हैं गुड्स, उसको बोला जाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम गुड्स उधार पर खरीदते हैं। गुड्स मतलब जिसमें बिजनेस डील करता है। तो जैसे फर्नीचर मेकर है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स है। यहाँ पे हम एक नई एसेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है स्टॉक, और हम यहाँ पे लिख देंगे गुड्स खरीदे गए हैं। कितने के खरीदे गए हैं 18,000 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 18,000। एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसका नाम है क्रेडिटर। तो उस क्रेडिटर का नाम लिख के यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने लिख देंगे 18,000। 18,000 की लायबिलिटी प्लस कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया, 70,000 एज इट इज रहेगा। और इधर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया, 70,000 का कैश और 18,000 का स्टॉक। 88,000 इक्वल्स टू 88,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई। आगे है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है डिस्काउंट, कि डिस्काउंट का इन्वॉल्वमेंट है। अब हमने उसको पैसे कितने देने थे क्रेडिटर को 18,000, हमने इसको दिए कितने हैं 17,500, यानी कि उसने हमें डिस्काउंट दे दिया है 500 का। हमने डिस्काउंट रिसीव किया 500 का। डिस्काउंट रिसीव मतलब एक इनकम होता है, इनकम से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। तो कैपिटल में 500 ऐड कर दोगे, क्रेडिटर में से हम पूरा 18,000 माइनस करेंगे क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, उसका खाता ही बंद कर दिया। तो क्रेडिटर अब जीरो हो जाएंगे। हमारी पॉकेट से पैसे कितने गए 17,500। तो कैश में से 17,500 को हम माइनस कर देते हैं। कैश में से 17,500 को हम माइनस कर देंगे। क्रेडिटर में से 18,000 माइनस कर दिया क्योंकि हमने उसका फुल सेटलमेंट कर दिया। हमने उससे डिस्काउंट रिसीव किया 500 का, तो उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। क्रेडिटर हो गए नील और इधर आ गया 70,500। इधर का भी कैश में से रह जाएगा 52,500 और स्टॉक है 18,000 यानी कि 70,500। फिर से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो जहां पे भी फुल सेटलमेंट वर्ड हो तो दैट मीन्स डिस्काउंट का इन्वॉल्वमेंट है। आगे है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। कैश देकर मशीनरी खरीदी है। कैश जाएगा हमारी पॉकेट से 20,000 का, मशीनरी एक नई एसेट आ जाएगी 20,000 की। तो यहाँ पे लिख देते हैं मशीनरी, एक नई एसेट आ गई जिसका नाम है मशीनरी। 20,000 की मशीनरी आ गई हमारे पास। कैश चला गया 20,000 का हमारी पॉकेट से। तो यहाँ पे आ गया 32,500 और
स्टॉक उतने का उतना ही है, एक नई एसेट आ गई 20,000 की, तो इधर का टोटल फिर से हो जाएगा 70,500 पे। लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कैपिटल कितने की रहेगी 70,500। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं ना तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके लिए हम कैपिटल यूज नहीं करते, तो कैपिटल में से कुछ माइनस नहीं होगा। जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उनसे हमारी कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि उनसे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। एसेट खरीदना तो एक मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करते रहेंगे पूरी बुक करते हुए। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे हमारी एक एसेट क्रिएट होती है, जैसे कि हमने मशीनरी खरीदी या हमने कोई लोन पे कर दिया अपना पुराना, तो लायबिलिटी हमने डिस्पोज ऑफ कर दी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल हमारी कम होती है सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। दोनों साइड का टोटल 70,500 है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। आगे है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर 2000 का डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो गई। एसेट्स काम करते करते घस जाती है, मशीनरी काम करते करते घस जाती है, तो ये हमारी डेप्रिसिएशन होती है। अब मशीनरी की वैल्यू 2000 रुपीज से कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन हमारा डे टू डे एक्सपेंस है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसीलिए हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल डेप्रिसिएशन मशीनरी में से 2000 माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने की हमारी मशीनरी घस गई, रिडक्शन आ गया। और कैपिटल में से भी 2000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो इतने से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। अब यहाँ पे कैश और स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 32,500, 18,000 एंड 18,000, और इधर का टोटल है 68,500। दोनों साइड का टोटल मिल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है।